हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टिश मुंद्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि काफ़ी दिनों बाद आज हम एक क्लास लेकर आपके लिए आए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सारी आपकी जो क्लासेस हैं रेगुलर बेसिस पे अब स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। और इसको लेके जो भी चीज़ें थी वो सारा कुछ मैंने सब कर लिया गया है। ये आपका जून महीने करंट अफेयर, वैसे तो ये जुलाई के फर्स्ट डेट में आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ टेक्निकल और ऑफलाइन कारणों की वजह से ये आपका डिले होता गया। और प्रोफाइल मतलब पीपीटी तैयार होने के बावजूद मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए मैंने ये सोचा कि जून मंथ को इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी लेके चलेंगे। और जुलाई का भी करंट अफेयर तैयार है, तो एक हफ्ते के जस्ट बाद आपका जुलाई का भी करंट अफेयर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका सीरीज डली हुई है करंट अफेयर की चैनल पे, वो आपका कंटिन्यू बनी रहेगी, ठीक है। और एक महीने से फायदा हमारा ये हो जाता है कि एक घंटे की प्रॉपर क्लास में, 1 से 1.25 घंटे की क्लास में प्रॉपर हम सारी चीज़ें कर सकते हैं और उनको अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको हम वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। और बाकी जो आपकी क्लासेस हैं, जैसे कि सीटेट सार्थक बैच आपका स्टार्ट होने वाला है सीटेट के बच्चों के लिए, ठीक है। जीएस की जो सीरीज थी मैं उसको भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जीएस में आपको थ्योरी की सीधा मैराथन क्लासेस मिलेगी, मतलब हिस्ट्री की एक क्लास और पूरा हिस्ट्री उसमें खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एमसीक्यू करवाए जाएंगे। वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनको भी वहां से डायरेक्ट फायदा मिल पाए, ठीक है। उसका रीजन यही है। और जो अब सारी क्लासेस ऑनलाइन की होंगी वो ऑफलाइन के बच्चों को देखते हुए भी करवाई जाएंगी, ठीक है। उसमें ये होगा कि अगर वो क्लास में थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस ऑनलाइन करवा दी जाए। जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, क्लास में इतना तेजी से हम सॉल्व नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 20, 50, 60, 100 क्वेश्चन लगातार 1 घंटे में करवाए जा सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। और जीएस प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली रिवीजन नहीं करेंगे, डेली पढ़ेंगे नहीं जीएस को, तो धीरे धीरे वो हमें फॉरगेट होने लगता है, उसको हम भूलने लगते हैं, ठीक है, याद नहीं रहते हैं। अगर लर्न करनी है चीजें तो उनको लगातार हमें रिवाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि आप हम लोग देख रहे होंगे, वी आर कमिंग बैक। हाँ, तो हम वापसी कर चुके हैं और जो चीजें थी उनको हमने मैनेज किया है। टीम भी आपसे जो ऑनलाइन टीम है, टीचर्स हैं, सनुज सर है, राहुल सर हैं, सुरजीत सर हैं, और भी संध्या मैम है, और एक मैम आपकी और ऐड होने वाली हैं। तो सारे लोग आपके जल्द से जल्द आपको प्रॉपर क्लासेस देने वाले हैं। 25 तारीख से अन्य क्लासेस भी आपकी ऐड हो जाएंगी, सीटेट की क्लासेस भी ऐड हो जाएंगी, जीएस की मेरी क्लासेस ऐड होने ही वाली हैं, ठीक है। 1 तारीख से सारा कुछ आपका प्रॉपर शेड्यूल चलने लगेगा ऑनलाइन का, ठीक है। देन जैसा कि आप देख रहे हैं, जून महीने का करंट अफेयर है आपका टॉप 100। लगभग 110 115 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जून महीने के, जो इंपॉर्टेंट आपके हो सकते हैं आपके एग्जाम को देखते हुए, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट। और मैं क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जैसे क्वेश्चन के बैकग्राउंड के बारे में चीजें बताने की जरूरत पड़ती है तो मैं उनको ज्यादा नहीं बताऊंगा। और मैंने ये वीडियो के शुरू में बहुत लंबा लेक्चर दे दिया जो मैं देना नहीं चाहता था, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेस रुपए कार्ड। अगर ऑफलाइन बच्चे हमारे इस क्लास को अभी देख रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने प्रेजेंटी को दिखाएं, क्योंकि टीम आपके ऑनलाइन जो कमेंट आप करेंगे उनका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं, क्योंकि ये क्लास आपकी लाइव फॉर्म में नहीं है, प्रीमियर फॉर्म में। प्रीमियर फॉर्म में मतलब कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई दिया जा सकता है, लेकिन लाइव फॉर्म में किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेस रुपए कार्ड ये है आपका। कॉन्टैक्ट लेस रुपए कार्ड का मतलब होता है जो हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं, ठीक है, उनको जब हम किसी स्लाइड में डालते हैं या स्वैप करते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट हुआ, तभी हमारा पेमेंट हो पाए। लेकिन कॉन्टैक्ट लेस, उसको कॉन्टैक्ट लेस मतलब, तो इसमें बीओबी फाइनेंशियल और एनएचपीसीएल, ये आपका एनपीसीआई जो है और बीओबी फाइनेंशियल, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलके एक कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया, एक समझौता किया, जिसके तहत बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा आपके कॉन्टैक्ट लेस अब रुपए कार्ड जारी करेगी, जिसके लिए आपको किसी भी स्वाइप करने की जरूरत नहीं, आप कार्ड पास ले जाएंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस सेक्शन में इंपॉर्टेंट होगा? आपका इकोनॉमी सेक्शन में ये करंट अफेयर आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022। इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है, इसका आयोजन, और विषय इसका जो है मानवता के लिए लाभप्रदता, ठीक है। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, एक्सपो का मतलब होता है प्रदर्शनी, ठीक है। तो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 आपका कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पहली बात तो ये है, दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इसकी थीम क्या है? मानवता के लिए लाभप्रदता, ठीक है। ह्यूमंस रिसोर्सेज के लिए कौन सा संस्करण है, मतलब कौन सा एडिशन है? जैसे आपको कौन से एडिशन होते हैं ना,
फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, एंड्रॉइड 1, एंड्रॉइड 2, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 10, तो उसी तरीके से इनके संस्करण भी होते हैं। ठीक है, ये तीसरा संस्करण है। ये आपका थीम यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर होता है पूरे तरीके से। अगला चलते हैं क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में, जिस फॉर्म में मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसी फॉर्म में आपको वहां से मिल जाएगी। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो आप सुबह उठें या शाम को कभी टाइम मिले तो पीडीएफ को एक बार स्वाइप करते हुए देखते जाएं, तो उससे आपके सारे रिमेंबर आपको याद आ जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा तुरंत का तुरंत। ठीक है, ये आपकी एक बुक है। ठीक है, ऑल दैट ब्रीड्स, डॉक्यूमेंट्री सोनिक सेन। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि ऑल दैट ब्रीड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्री है किसके द्वारा लिखी गई या किसकी है, तो आप बताएंगे सोनिक सेन। ठीक है, और कांस फिल्मोत्सव, एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जैसे कि आपका इंडिया में आईफा अवार्ड्स होता है और ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं वर्ल्ड में, और भी तरीके के हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है भारत में। इस तरीका के ही ये कांस फिल्म फेस्टिवल है, जिसको लाइल डियोर पुरस्कार एक कैटेगरी है। लाइल डियोर ये एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी में इस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट फीचर फिल्म का, मतलब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? ऑल दैट बीट्स। ठीक है, इसमें सोनिक सेन ने ये थोड़ा बताया ऑल दैट बीट्स के बारे में, एक बाज की कहानी है, उसको इसमें इन्होंने दिखाया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है छोटी सी, यूट्यूब पे जाएं वहां आपको मिल सकती है, या फिर कांस फिल्मोत्सव की जो वेबसाइट है उस पर जाके वहां देखनी, वहां भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बायोटेक पार्क। बायोटेक पार्क का मतलब है, जैसे कि पार्क वगैरह होते हैं हमारे, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय बाग है, तो उनको बायोटेक बनाने, मतलब वहां पे जो हमारे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बायोस्फीयर के अंतर्गत आ गए, उसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी ऐड कर देना, उसको हम बायोटेक फार्म बोलते हैं। ठीक है, तो बायोटेक पार्क का जम्मू कश्मीर के कठुआ में उद्घाटन हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में उद्घाटन हुआ, और ये भारत का पहला बायोटेक पार्क होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोटेक पार्क का जो आपका उद्घाटन है वो आपका कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में उद्घाटन किया गया। पहला भारत का बायोटेक पार्क है, किसके द्वारा? मनोज सिन्हा व केंद्रीय मंत्री। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है वो कौन है? मनोज सिन्हा, और यहाँ के जितेंद्र सिंह जो हैं वो आपके केंद्रीय मंत्री हैं भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की पहली पवन और हाइब्रिड बिजली सुविधा, इसकी कहाँ पे शुरुआत की गई है? भारत की पहली पवन और हाइब्रिड बिजली सुविधा, इसकी शुरुआत की गई है जैसलमेर, मतलब राजस्थान में। अडानी ग्रीन समूह द्वारा शुरू की गई, अडानी ग्रुप्स हैं उनके द्वारा इस सुविधा को शुरू किया गया है, और ये भारत की फर्स्ट पवन और हाइब्रिड, मतलब विंड एनर्जी से रिलेशन रखती है। विंड एनर्जी आप समझ रहे होंगे, जो पवन चक्कियां बनी होती हैं उनको विंड एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, और इससे हम हाइब्रिड बिजली बनाएंगे, तो उसकी वजह से इसको जैसलमेर में शुरू किया गया, और ये भारत की पहली विंड एनर्जी एंड हाइब्रिड एनर्जी सुविधा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सीमा समन्वय सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? बांग्लादेश में। किसके किसके बीच में हो रहा है? बीएसएफ और बीजीपी, मतलब बांग्लादेश जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और बीएसएफ जो भारत का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, भारत का जो बीएसएफ का विभाग है आर्मी का, और जो बांग्लादेश का बीजीपी के बीच 4 दिन की ये सम्मेलन है। 4 दिन का सम्मेलन आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया और बांग्लादेश। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सीमा समन्वय का आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ है, या भारत ने सीमा समन्वय का आयोजन किन देशों के साथ किया है, किस देश के साथ किया है? तो क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा एक, बांग्लादेश। दोनों देशों में पूछ ले तो भारत और बांग्लादेश। किसके किसके बीच हुआ है? बीएसएफ और बीजीबी के बीच हुआ है। ठीक है, इतना याद रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। व्यापारिक भागीदार से मतलब है व्यापार के मामले में भारत को किसने सबसे बड़ी भागीदारी भारत, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो भारत के साथ किसने सबसे ज्यादा किया है पिछले 1 वर्ष में, तो उसको हम बोल देते हैं उस देश का सबसे बड़ा भागीदार व्यापारिक देश। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसके पहले आपका था चीन। भारत का चीन के साथ हर वर्ष सबसे ज्यादा व्यापार होता था, उसको पछाड़ कर, पीछे छोड़कर अमेरिका आगे निकल गया है।
तो पूछा जाए अगर आपसे, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन सा बना है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे आपका मनाया जाता है 1 जून को, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, ठीक है। दोनों चीजें याद रखने वाली हैं, कोई ट्रिक इसमें होती नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रिक लगा सकते हो, किन्हीं चीजों में लग सकती है ट्रिक, लेकिन ट्रिक के जरिए में मत फंसिए, रिवीजन करिए, याद हो जाएगा, ठीक है। और विश्व दुग्ध दिवस मनाया क्यों जाता है? दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देने के लिए हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। स्वाति डिंगरा, ये है मैम स्वाति डिंगरा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जैसे कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है ना भारत का, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसी तरीके से इसी का एक ब्रांचेस इसको बोल सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड की है, सॉरी ब्रांचेस नहीं बोल सकते, बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का ही बैंक है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इंग्लैंड का कौन सा हुआ? बैंक ऑफ इंग्लैंड, की मौद्रिक समिति में नियुक्त की गई है। इनकी जो मौद्रिक समिति होती है ना बैंक की, लोग होते हैं, एक टीम होती है जो काम करती है, उसमें स्वाति डिंगरा को नियुक्त किया गया। तो इनका रीजन क्या रहा है कि ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट बनता है, उसका कारण ये है, ये भारतीय मूल की है, इनकी आइडेंटिटी जो है, नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, वो भारतीय है, ठीक है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में कौन सी भारतीय मूल की महिला को नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? स्वाति डिंगरा। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार, अभी मैंने बताया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, इसी वजह से मैंने उसको क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार को किस राज्य ने जीता है भारत में? तो झारखंड ने जीता है। झारखंड के सीएम कौन है? ये है आपके भाई साहब हेमंत सोरेन, ठीक है, एक दलित चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार दिया किसने है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको चुना है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड, डब्ल्यूएचओ द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? SL थाउसेंड, ठीक है, SL थाउसेंड, ये है आपके SL थाउसेंड, आप इमेज में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा साफ साफ SL थाउसेंड 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। याद रखना है कि सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो आपका बोला जाता है, सशस्त्र सीमा बल हो जाता है, उसके अंतर्गत SL थाउसेंड को उसके हेड के रूप में चुना गया है, ठीक है। जो बच्चे नोट्स बना के पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और लिखते हुए अगर जा रहे होंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि उनके पूरे करंट अफेयर क्लियर रहेंगे, उनको याद भी रहेगा। PDF तो आपको मिल ही जाएगा, अगर ऑफलाइन के आप हैं हमारे यहाँ बच्चे, तो आपको मैगजीन भी मिलती है हर महीने की, तो मतलब चारों तरफ से आपका फायदा ही फायदा यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप खुद से नोट्स भी बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना समय आप निकाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चन हो तो 1 घंटे में आपके करवा दिए जाए। समय को बचाना है हमें, कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ना है, तैयारी का मतलब यही होता है। तैयारी को तेज और फास्ट करना ही तैयारी का मतलब होता है, कि कितने कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का रिवीजन कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जो नोट्स बना रहे हैं बना ले, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो कॉपी पेन उठा लें, नोट्स बनाते हुए चलें, क्लास को फिर से पीछे कर दें, कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो आपकी डली रहेगी, फिर से स्टार्ट से कर लें शुरू से, और जस्ट लिखते चलें, पॉइंट वाइज बनाते चलें क्या क्या मैंने चीजें बताई हैं, ठीक है। टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2022, रश्मि साहू, ये है आपकी रश्मि साहू, खादी ब्रांड है जो आपका, खादी ब्रांड एक आपका आता है, उसके लिए इनको ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की ये महानिदेशक है, और इनको टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 में टॉप बिजनेस लीडर के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 को किसने जीता है? तो 2022 में टाइम्स बिजनेस अवार्ड को जीता है रश्मि साहू ने, ये है आपकी रश्मि साहू, ये आपके सोनू सूद हैं, तो सोनू सूद ने इनको ये अवार्ड दिया है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया? सॉरी, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति ने, और इसका
आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन का राज्यपाल कौन था? उज्जैन का राज्यपाल था अशोक, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में जब उज्जैन का राज्यपाल अशोक था, अशोक के बाद ही अशोक बना था, मौर्य उसका राज्य अभिषेक हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो समझ गए होंगे तुरंत। फ्रंटियर, फ्रंटियर एक आपका सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है? ये तो छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, तुम्हारे पास फोन है वो भी एक तरीका कंप्यूटर ही है, और जो आपका छोटा कंप्यूटर है उसको कंप्यूटर बोलते हैं, उसको बोल देते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पीसी को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। छोटा वाला जो लैपटॉप होता है उसको बोलते हैं हम लैपटॉप बोलते हैं, उसको लैपी बोलते हैं, कुछ बच्चे लैपी लैपी कहते हैं ना, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि नाम होता है किसी का, नाम रख दिया उसके निक नेम नहीं रख देते, जैसे कि बोल दिया कि किसी का नाम है घर में प्रियंका नाम है तो उसको प्रिंसी बोलने लगे, या फिर किसी और नाम से बुलाने लगे, छोटा नाम बदल के रख दिया, चेंज कर दिया नाम उसको, फिर उसी नाम से उसको घर में बुलाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा होता है एक सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को हम बोलते हैं, और लैपटॉप को लैपी बोलने लगे हम, ठीक है। नाम बदल दिए, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी नाम बदल दिए, वैसे नाम बदलने का काम योगी जी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो फ्रंटियर जो आपका ये एक सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का बच्चा लोग काम क्या होता है? काम होता है सुपर कंप्यूटर का मौसम विभाग की जानकारी देना, भूकंप की जानकारी देना, बड़े बड़े कामों में सहयोग करना, मतलब जैसे कि कोई रॉकेट लॉन्च करना है या फिर कोई भी बड़ा काम है जिसके लिए हमें बहुत सारे डाटा की जरूरत पड़ेगी, अंतरिक्ष में हमें कोई रिसर्च करनी है, या फिर हमें पता करना है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही, तो उस डाटा को कंपाइल करने के लिए हमें बड़ा कंप्यूटर चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक कंप्यूटर है फ्रंटियर। फ्रंटियर को क्या बोले? जापान के फोगाकू को पछाड़ के ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। कौन सा? फ्रंटियर। फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जापान के फोगाकू को पछाड़ के ये बना है, ठीक है। और भारत में भी कई सारे सुपर कंप्यूटर हैं, तो जो भी भारत में सुपर कंप्यूटर है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और इस वक्त भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। आपका काम ये है। अगला क्वेश्चन, आंचल। आंचल ये एक योजना है गर्भवती महिलाओं के लिए, राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, किस लिए? देखभाल व स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए, ठीक है। राजस्थान सरकार ने इसको बेटा शुरू किया है, आंचल योजना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंचल योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में ज्यादा चीजें बताने की जरूरत है मैं सिर्फ उसी में ज्यादा चीजें बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन क्लास में आपका समय वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें मेघालय राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का अवार्ड जीता है, मतलब सबसे बेहतरीन प्लानिंग जो जारी करने का काम किया है वो भारत की मेघालय सरकार ने जारी किया है। और ये अवार्ड किस स्थान पर दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये अवार्ड बांटे गए हैं, और संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया है, और मेघालय सरकार ने इस अवार्ड को जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आया देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये आप इमेज में देख सकते हैं। टेलीस्कोप होता है ना, हमें आसमान में अगर तारे देखना है या कोई भी चीज पास से देखनी है, चंद्रमा को बहुत पास से देखना है, तो उसको बोलेंगे टेलीस्कोप से देखेंगे, ठीक है। तो भारत का देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। किस स्थान पर उत्तराखंड में स्थापित किया गया है? तो पहाड़ी देव स्थल पर कमीशन किया गया है। पहाड़ी देव स्थल एक स्थान है, वहां पे कमीशन किया गया है। आप हम लोग वहां पे घूमने जा सकते हैं और देख सकते हैं, तो चलेंगे किसी दिन देखने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कार्यक्रम, ठीक है। इसको किसने जीता है? भारतीय अमेरिकी हरिनी लोगन ने इसको जीता है। भारतीय अमेरिकी हैं आपकी हरिनी लोगन, उन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। ये है आपकी, ये एक स्पेलिंग कंपटीशन था। स्पेलिंग कंपटीशन मतलब जो मीनिंग वगैरह होता है ना, उसका एक कंपटीशन भी होता है, जैसे चेस कंपटीशन होता है, फिजिक्स का फिजिक्स ओलंपियाड होता है, मैथ्स ओलंपियाड होता है, केमिस्ट्री ओलंपियाड होता है। उसमें आप जा सकते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो ये आपकी है
अमेरिकी हरिनी लोगन, भारतीय अमेरिकी है, मतलब रहने वाली अमेरिका की है लेकिन ये इंडियन है। वैसे इनका मूल जो है वो इंडियन है, जेनेटिकली ये इंडियन है लेकिन सिटीजनशिप इनके पास अमेरिकन है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत प्रथम स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड किसने जीता है? हरिनी लोगन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संप्रति एक्स अभ्यास ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच। द्विपक्षीय, बाइलेटरल है, द्विपक्षी बोलते हैं, ट्राइलेटरल त्रिपक्षी बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल चार पक्षी बोलते हैं। ठीक है, तो द्विपक्षी है। ये कब से कब आयोजन हुआ? 5 जून से 16 जून तक आयोजन इसका हुआ है, संप्रति एक्स अभ्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? रक्सौल बिहार में, केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके स्वास्थ्य मंत्री है कौन है? मनसुख मंडाविया। इमेज यहाँ पे नहीं डल पाई है, उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? रक्सौल बिहार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। माई पैड माई राइट, माई पैड माई राइट का मतलब है ये सैनिटरी पैड से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कार्यक्रम की शुरुआत लेह लद्दाख में की गई है और किसने की है? नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने। ठीक है, GR चिंताला। हाइजीन को बढ़ाने के लिए, वुमेन्स में हाइजीन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, हाइजीन चीजों का बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है माई पैड माई राइट। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 शीर्ष 100 में 4 भारतीय संस्थान आए। एक रैंकिंग जारी करता है, कौन जारी करता है? बांग्लादेश। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है जो आपकी, ये एक सर्वे होता है जिसके अंतर्गत विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को रैंक किया जाता है, उनकी सुविधाओं के अनुसार उनको पॉइंट्स नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अनुसार भारत के 4 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो विश्व की 100 यूनिवर्सिटी में शामिल है। ठीक है, पहले स्थान पर भारत की तरफ से कौन है? रैंक 1 पे है, सॉरी ये यहाँ पे गलत डला है। ठीक है, ये विश्व की है, जो सिंगापुर है आपकी विश्व की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी इसमें यहाँ पे बोला गया। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे गलत शायद पेस्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, भारत की तरफ से बेंगलोर को सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का खिताब दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका IIT बॉम्बे आता है। ठीक है, उसके बाद आपका IIT दिल्ली आता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएं कि टॉप 4 में भारत की तरफ से कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे लिख रखा है बेंगलोर देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन और आपका ऐड हमने किया है, 50वां विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा कि 50वां विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिफी 2022 टर्न योर बॉडी टू द सन, ये एक वृत्त चित्र है, मतलब बुक होती ना उसमें इमेजेस भी होती हैं, कहानी है साथ में फोटो भी डली हुई है, तो उसको बोलते हैं वृत्त चित्र। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार मिला है। तो गोल्डन शंख पुरस्कार किस वृत्त चित्र को मिला है? एक क्वेश्चन ये बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। टर्न योर बॉडी टू द सन ये किताब का नाम है, किस जरिए से मिला है, किस कार्यक्रम में मिला है? तो मिफ 2022, मिफ 2022 यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लू ड्यूक, ब्लू ड्यूक एक आपकी बटरफ्लाई है। इस बटरफ्लाई को सिक्किम राज्य की नेशनल बटरफ्लाई को घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको जरूर जरूर देखने को मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेके डालने फोन में। ठीक है, मुख्यमंत्री PS गोले द्वारा। ठीक है, सिक्किम राज्य के जो मुख्यमंत्री कौन है? PS गोले द्वारा ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई का नाम है, इसको नेशनल बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत और कनाडा में स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन में भारत और कनाडा ने एक समझौता किया है, एक MOU साइन किया है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जलवायु कार्यवाही के लिए समझौते पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। अगला क्वेश्चन,
नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम, इसका शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में शुरू किया गया। इसका थीम क्या है? इसका थीम है बेटा मैं पहला हूं, आई एम फर्स्ट। ठीक है, तो आई एम फर्स्ट विषय किससे संबंधित है? नालिया थिरम कौशल कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कहाँ की गई? तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या है? भारत सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है, पर्यावरण का जो प्रदर्शन सूचकांक होता है उसमें भारत कम से कम 100वें स्थान पर है 104 देशों में। ठीक है, और येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसको जारी किया गया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत सबसे निचले पायदान पे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है, दोनों को मैंने एक साथ इंक्लूड किया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खान क्वेस्ट 2022 ये एक सैनिक अभ्यास है, डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एक्सरसाइज है। ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है, भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया 16 अन्य देशों के साथ। किस स्थान पर इसका आयोजन किया गया? मंगोलिया में। खान क्वेस्ट 2022 इसका आयोजन कहां पे किया गया? मंगोलिया में। कितने देशों ने भाग लिया? 16 देशों ने, और इसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना। संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना मतलब यूनाइटेड नेशन की जो 2025 तक की प्लानिंग है कि हमें जलवायु को कैसे संभालना है, जलवायु को कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो इस योजना को संयुक्त राष्ट्र ने जारी कर दिया है, लागू कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शीतल षष्ठी पर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। शीतल षष्ठी पर्व कब किस राज्य में आयोजन किया गया? ठीक है, ओडिशा में। कब किया जाता है? ज्येष्ठ महीने के 6वें दिन। ठीक है, जेठ महीने की, या ज्येष्ठ भी बोला जाता है, वैसे हम लोग अपनी भाषा में जेठ महीना बोलते हैं, वैसे होता है ज्येष्ठ महीना 2006वें दिन। ठीक है, शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और तेज स्पीड को अच्छी करेंगे आप लोग, अपनी स्पीड को बढ़िया करें। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इतना तेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तेज पढ़ाने से मतलब ये भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ईयरफोन कान में डाल लें, अगर सिर्फ फोन पे देखना है तो फोन पे देखें, अगर लिख के पढ़ना है तो लिख के पढ़ें। वीडियो को कम से कम 3 बार देखना है, करंट अफेयर छू मंतर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो ये ऐसी दवा है जो आपको तभी फायदा पहुंचाएगी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हमने जो उस दिन करंट डोज ली थी वो हमारा काम किया कि नहीं किया। ठीक है, बीच विलेज ऐप मतलब बीच होता है ना, सागर किनारे, बीच विलेज ऐप। गोवा सरकार ने एक बीच विलेज ऐप जारी किया है। उस एप्लीकेशन में आप जाके वहां पे पता कर सकते हैं किस बीच पे जगह खाली है, कौन सा बीच इस वक्त खाली है, हम वहां पे बुकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया है। क्या नाम है? बीच विलेज ऐप। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीच विलेज ऐप को किसने शुरू किया है? गोवा गवर्नमेंट ने। किस कारण से जारी किया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन, पहला 10 गीगावाट ऊर्जा राज्य कहां पे? राजस्थान को घोषित किया गया है भारत का प्रथम 10 गीगावाट ऊर्जा को उत्पादन करने वाला राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर ने इसकी जानकारी दी है, मतलब जो सर्वे किया वो किसने किया है? मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर ने सर्वे किया है। ठीक है, पहला 10 गीगावाट सौर ऊर्जा का कौन सा राज्य बना है? सोलर एनर्जी रहे जो युक्त है राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन, पहला हॉकी FIH 5S खिताब, 5S खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराया है? पोलैंड को हराया है। और इसका आयोजन कहां पे किया गया? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। ठीक है, पहला हॉकी FIH खिताब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी कौन सी बनी है? अडानी बिल्मर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की फर्स्ट जो सबसे बेहतरीन मतलब मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है, तो अडानी बिल्मर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रेयस जी होसुर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आयरन मैन ट्रैक्थोनॉल को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रेलवे अधिकारी हैं श्रेयस जी होसुर। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये एक रेलवे के
अधिकारी हैं, रेलवे में अधिकारी हैं के तौर पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और इन्होंने भाग लिया था, किसमें भाग लिया था? आयरन मैन ट्रायथलॉन, एक आपका रेस होता है साइकिलिंग वाला, उसमें इन्होंने भाग लिया था और उसमें इन्होंने जीता है, और ये भारत के पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने इसमें इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट डालने आएगा। अगला, इंडो पाक वार 1971, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, इससे संबंधित एक किताब का विमोचन किया गया है जिसका नाम है रेमिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स। मतलब भारत पाकिस्तान 1971 के वॉर के दौरान एयर फोर्स, जो वायुसेना ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था, उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए राजनाथ सिंह ने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम क्या है? रेमिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स, इसका नाम। ठीक है, एयर चीफ मार्शल पीसी लाल की स्मृति में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी एयर चीफ मार्शल पीसी लाल की स्मृति में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगली चीज, एसएमबी साथी उत्सव पहल। ठीक है, एसएमबी साथी उत्सव पहल किसने शुरू किया है? व्हाट्सएप ने शुरू किया है। इसका व्हाट्सएप ने इस चीज को शुरू क्यों किया है? छोटे व्यवसायों को डिजिटल सहायता प्रदान करने के लिए। एक व्हाट्सएप होता है आपका, एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है, कुछ लोगों का जीबी व्हाट्सएप होता है, कुछ लोगों के फोन में चार चार व्हाट्सएप होते हैं। पता नहीं चार व्हाट्सएप का मतलब क्या है? चारों व्हाट्सएप एक ही नंबर से बने हैं, एक पर्सनल है, एक बिजनेस वाला है, एक मतलब दोस्तों के लिए अलग है और दोस्तनी के लिए अलग है, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। इस क्लास को भी मैं थोड़ा ऑफलाइन के बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं किस तरीके से हंसा के, किस तरीके से समझा के, मतलब करंट टाइम में एग्जांपल दे के कैसे मैं समझा सकता हूँ, वो अलग तरीके हैं मेरे। ठीक है, और ऑफलाइन में मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करता हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे भी हेजिटेशन लगता है कि पता नहीं किस बच्चे को क्या चीज़ बुरी लग जाए, क्योंकि बच्चे को मन की कोई ना जाने। ठीक है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कौन कब श्राप दे देगा हमें भी नहीं पता। तो एसएमबी साथी उत्सव पहल किसने शुरू की है? व्हाट्सएप ने शुरू की है, छोटे व्यवसायों को डिजिटल सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, एक व्हाट्सएप बाबू के लिए अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोड़ो ये सब मजाक की बातें हैं। क्लास में की गई मजाक की बातें सारी काल्पनिक हैं, लेकिन क्लास काल्पनिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डी गुकेश। डी गुकेश कौन है? ये एक आपका छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चे आप देख सकते हैं। तो ये चेस ग्रैंड मास्टर बने, भारतीय चेस खिलाड़ी हैं ये। सनवे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट, सनवे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट। क्वेश्चन बनेगा कि सनवे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते कौन है? 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, मतलब भारत की पहली ऐसी भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते जिन्होंने 5 चोटियों पर चढ़ाई की और जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। ठीक है, और यही एक महिला और है जिन्होंने अन्नपूर्णा की चोटी पर भी चढ़ाई की है, और भारत की पहली महिला है जिन्होंने अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, अवनी लेखरा। काफी फेमस रही है अवनी लेखरा, गोल्ड मेडल ओलंपिक बाकी चीजों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे भी इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? फ्रांस के चैटरॉक्स में आयोजन किया गया है, फ्रांस के चैटरॉक्स में। ठीक है, फ्रांस के चैटरॉक्स में। अगला क्वेश्चन, अवनी लेखेरा को फ्रांस के चैटरॉक्स में जो पैरा ओलंपिक शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें इन्होंने पैरा ओलंपिक नहीं, पैरा विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, गगनयान इसरो का एक कार्यक्रम है और इस वक्त इनके हेड कौन है आप बताएंगे? इसरो के हेड कौन है? इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर राइटिंग में लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं सकता, थोड़ा तेज लिखने की कोशिश करता हूँ। चलो अब आप इतना कह रहे हो तो मैं ठीक तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में होगा लॉन्च। ठीक है, ये 2023 में भारत गगनयान को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसरो भारत का लॉन्च करेगा। इसमें
ह्यूमन को, भारत का ये पहला ऐसा अभियान होगा चंद्रमा के लिए जिसमें एक जीता जागता इंसान बैठ के जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैखो महोत्सव, बैखो महोत्सव का आयोजन किया गया है असम, असम में ही आपका पूर्वोत्तर भारत का प्रदेश द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? असम में। बैखो महोत्सव कहां मनाया जाता है? असम में। ठीक है, बिहू महोत्सव कहां मनाया जाता है? बताएं कुछ कमेंट बॉक्स में। कृष्ण श्रीनिवास, ये हैं आपके कृष्ण श्रीनिवास, तो इनको क्या हुआ, इनको मतलब काम क्या है इनका? तो भारत के एशिया प्रशांत, एशिया पैसिफिक के, ऐसा भी लिख के आ सकता है एशिया पैसिफिक और एशिया प्रशांत, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इंग्लिश से डरे नहीं, इंग्लिश से भागे नहीं, समझें उसको। करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से भी पूछे, मतलब इंग्लिश वहां पे लिखी होती है, शब्द इंग्लिश में होते हैं, आपको समझ में नहीं आते, फिर आप कहते हैं सिलेबस से नहीं आया, दिक्कत हो जाती है। तो जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके मतलब इनको हेड नियुक्त किया गया है। किस एरिया का, किस जोन का हेड नियुक्त किया गया है? एशिया प्रशांत का हेड इनको नियुक्त किया गया और ये भारत से संबंधित है। कौन है? कृष्ण श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन, ड्रोन पॉलिसी, ड्रोन उड़ते हुए देखे होंगे आपने, जो ड्रोन होते हैं ना शादियों में, बढ़िया बढ़िया ड्रोन अच्छा शूट करने के लिए हम लोग बुक करते हैं और कहते हैं बढ़िया शूट करना चाहिए, बढ़िया इमेजेस आनी चाहिए, अच्छा वीडियो बनना चाहिए, ड्रोन होता है ना। तो इसकी ड्रोन की कुछ पॉलिसी होती है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, रेड ग्रीन ऑरेंज। रेड एरिया में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं, ग्रीन एरिया में आप ड्रोन बिल्कुल बिना परमिशन के उड़ा सकते हैं, ऑरेंज एरिया में आपको परमिशन चाहिए और रेड एरिया में आपको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो सीधा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर निर्धारित करेगा, लेकिन ऑरेंज में आप उड़ा सकते हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से परमिशन लेके। ठीक है, और इस पॉलिसी को मंजूरी देने वाला, ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, स्क्रीनशॉट डाल लो फोन में। 44वें शतरंज ओलंपियाड, 44वें शतरंज ओलंपियाड तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित किया गया है। एम.के. स्टालिन, एम.के. स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एनकोवैक्स, 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 एनकोवैक्स क्या है? एनकोवैक्स भारत की पहली ऐसी वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है जो जानवरों को दी जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा? एनआरसी द्वारा इसको विकसित किया गया है, नेशनल रिसर्च कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको जारी किया गया है या फिर विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, भारत के जानवरों के लिए पहला वैक्सीन, क्या नाम है? एनकोवैक्स, एनकोवैक्स। अगला क्वेश्चन, अनेक्टेड, अनेक्टेड की विश्व निवेश रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट होती है, भारत इसमें कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पर है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वहां पे अनेक्टेड का, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिसका जरूरी होता है उसका पूरा बताता हूँ। आर प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद कौन है? नॉर्वे में एक शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट को इन्होंने जीता है, आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद आपके भारत के ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, फ्रंट सॉफ्टवेयर एक है, फ्रंट सॉफ्टवेयर, फ्रंट सॉफ्टवेयर किसने शुरू किया? जैसे बीच विलेज ऐप किसने शुरू किया है? गोवा सरकार ने शुरू किया है। फ्रंट सॉफ्टवेयर किसने शुरू किया? कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। इससे अपनी जो अपना गवर्नेंस को उसको अच्छा करने के लिए सरकार ने इसको जारी किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रंट सॉफ्टवेयर को जारी किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन और है, विश्व बाल श्रम कब मनाया जाता है? 12 जून को। विश्व बाल श्रम कब मनाया जाता है? 12 जून को। अगला क्वेश्चन, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। इस नाम को दिमाग में घुसा लें, बिल्कुल याद कर लें। अगर आपको नहीं ग्रांड प्रिक्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको आंसर नहीं पता है और मैक्स वर्स्टैपेन आपके ऑप्शन में दिया गया है, आपके मीच के ऑप्शन लगा देना, 99% का क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, जो साए साए वाली कारें होती है ना, हम मेला जाते हैं, जब बचपन में मेला जाते थे, थोड़ा बातें हो जाए, काफी हो गया। ठीक है, तो जब हम मेला घूमने जाते थे बचपन में, तो वहां पे छोटी छोटी जो कार होती थी ना, छोटी वाली कार,
उसका क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब कितना भी तेज चलाओ, कैसा भी कहीं भी फेंक दो, टूटने उठने वाली नहीं। अगर किसी के सर में भी फेंक के मार दो तो लग जाता था। हमारे साथ ऐसा हुआ था एक बार, हम कार लेके आए मेले से और स्कूल गए, छोटे थे बहुत, काफी क्लास 4-5 की बात हो गई है, ठीक है। तो हुआ क्या कि हम कार लेके गए और हो गई लड़ाई दोस्तों में। दोस्त होते हैं लड़ने के लिए, दोस्त होते हैं एक दूसरे को पीटने के लिए, मारने के लिए। अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने दोस्तों को नहीं मारा तो आपका इस धरती पर जन्म लेना व्यर्थ है, ठीक है। अगर आपने किसी भी अपने दोस्त को मारा नहीं है, ठीक है, मतलब मारने का मेरा ये मतलब नहीं है उसको जान से मार देंगे, ये ऐसा मतलब नहीं है। मतलब लड़ाई वाला, पीटने वाला मतलब होता है ना कि हमने किसी अपने दोस्त को बहुत मार लिया और दोस्ती फिर भी कायम है, ठीक है। दोस्ती कायम इसलिए है क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मार भी इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ें हैं। तो हमने लड़ाई कर ली, दोस्ती बहुत अच्छी रहती थी और अच्छी थी, तो लड़ाई इस वजह से हुई कि कार वो मांग रहा था चलाने के लिए, मैं देने को तैयार नहीं था, तो मैंने सर में उसके मारा, कार फेंक के सर उसका फट गया बिल्कुल। और सर ने भी हमें बहुत मारा, स्कूल में घर पे भी शिकायत आई, घर पे भी बहुत हम पीटे गए थे। तब से हम जब मेला घूमने जाते थे तो घर पे हमें वो कार नहीं लेने दी जाती थी, छोटा कार होती ना बहुत, उसी प्रकार की छोटी छोटी कारें आपकी दिखेंगी, ये होता है, इसको बोलते हैं हम ग्रांड प्रिक्स। इस प्रतियोगिता को बोलते हैं ग्रांड प्रिक्स, ठीक है। इसी ग्रांड प्रिक्स का आयोजन हुआ है अजरबैजान में। इसको जीता किसने? मैक्स वर्स्टयेपन ने, ठीक है। आप हमें मतलब 10 सेकंड का समय दें, हम जरा देखना चाहेंगे कि सारा सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं। ओके, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऑल राइट, सब बढ़िया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसको किसने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, इसको जीता है हरियाणा राज्य ने, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीता है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य ने कितने मेडल जीते हैं? 52 कुल मेडल जीते हैं, 52 मेडल्स की संख्या है 52, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। किशोर राहुल श्रीवास्तव, किशोर राहुल श्रीवास्तव कौन है? भारत के 74वें ग्रांड मास्टर बने हैं किशोर राहुल श्रीवास्तव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना ने की है, इमेज में आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डे कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 14 जून को आपका विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? महासागर दिवस कब मनाया जाता है? सारे मैं पिछले बता चुका हूं, इनको एक अलग पेज में नोट करते हुए चला जाया करें, आप अलग अलग नोट कर लिया करें, सारे एक साथ हो जाएंगे, बहुत अच्छा वहां पे याद करने के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन MC12। MC12 क्या है? ये मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, मंत्रियों की एक बैठक होती है, ठीक है, जिसका आयोजन कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व श्रम संगठन जिसको बोला जाता है, WTO द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन किया जाता है। विश्व व्यापारिक संगठन, श्रम संगठन है, विश्व व्यापारिक संगठन, ठीक है। इसकी जो हेड है वो एक महिला है, उनका नाम बताएं, वो ये महिला है, इनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तुरंत हमें। अगला क्वेश्चन, नेस्डा। नेस्डा क्या है? नेशनल इकोनॉमिक सर्वे डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसकी एक रिपोर्ट आई है 2022, इसमें केरल राज्यों में सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि केरल ने अपने जो गवर्नेंस, वहां का प्रशासनिक सुधार और उनकी लोक शिकायत जो सिस्टम है, मतलब काम करने का वहां की सरकार का, और वहां के जो स्तर हैं, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रशासनिक सुविधाएं बहुत बेहतरीन है। उस रिपोर्ट में केरल राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो पूछा जाएगा नेस्डा का अवार्ड किसको मिला है? प्रथम स्थान पर कौन रहा है भारत की तरफ से? केरल राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गश्ती अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच ये एक संयुक्त अभ्यास है, किस जगह पर हुआ है? अंडमान सागर में इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
अंडमान सागर में भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशिया नौसेना के बीच कौन सा संयुक्त गश्ती अभ्यास आयोजित किया गया है? ठीक है, तो आप बताएंगे गश्ती अभ्यास कौन से नंबर का है? 38वां नंबर है। ठीक है, 38वें नंबर का है, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा, ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा ये किसको शुरू किया, किसके द्वारा शुरू की गई है? इन्होंने एक एक्सपे लाइव शुरू किया, ग्रामीण उद्देश्य से अपनी यूपीआई सेवा थी। मतलब जो विलेज एरिया में है, गांवों में अपना यूपीआई सिस्टम को पहुंचाने के लिए एक ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा शुरू की गई है, जिसको नाम दिया गया है एक्सपे लाइव। तो एक्सपे लाइव का संबंध किससे है? ग्रामीण उद्देश्य से अपनी यूपीआई सेवा शुरू करना, ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा द्वारा इसको बोला जा रहा है इसको। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिक पेमेंट इंटरफेस। अगला अगला है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में देखते होंगे एक कि इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका एक ब्राउजर होता है, इस पर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर था। माइक्रोसॉफ्ट का ये एक सॉफ्टवेयर था, 27 साल बाद इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपने विंडो सिस्टम से इसको हटा दिया है, इसको पूरे तरीके से इसका सर्वर बंद कर दिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों बाद बंद कर दिया? 27 वर्षों बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेनापति गुरु नायडू, ये हैं आपके सेनापति गुरु नायडू। तो IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत की तरफ से। ठीक है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन है? सेनापति गुरु नायडू। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, IWF द्वारा आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सेनापति गुरु नायडू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट डाल लें। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग मतलब जैसे कि हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, बिल्कुल नया बिजनेस होता है तो उसको स्टार्टअप बोला जाता है। ठीक है, और इस स्टार्टअप में कौन सा राज्य ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है? ठीक है, तो एक रिपोर्ट जारी की है, किसने? नीति सलाहकार और जीनोम स्टार्टअप द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें केरल राज्य को एशिया में सबसे पहला स्थान मिला है कि केरल राज्य में सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल स्टार्टअप किए गए। ठीक है बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली चीज है, स्क्रीनशॉट इसका भी डाल लें, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला, भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना क्या है? भारत गौरव योजना बेटा है कोयम्बटूर और शिरडी के बीच एक भारत की पहली ट्रेन योजना शुरू की जाएगी, जिसको भारत गौरव योजना बोला जा रहा है। कोयम्बटूर और शिरडी के बीच एक ट्रेन चलाई जाएगी, जिसको भारत गौरव योजना बोला जा रहा है। ठीक है, ये भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा होगी जो इन दो जगहों के बीच में शुरू की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनम एजुथम योजना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौन? ये है आपके MK स्टैलिन, मुख्यमंत्री हैं आपके तमिलनाडु के MK स्टैलिन। इनके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? एनम एजुथम योजना शुरू की गई है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, आरती प्रभाकर, ये है आपकी आरती प्रभाकर, इनका नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति विज्ञान सलाहकार के रूप में। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के नीचे ये काम करेंगी विज्ञान सलाहकार के रूप में, साइंस एडवाइजर के रूप में ये काम करेंगी। होता क्या है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए अलग अलग विभागों में सलाहकार होते हैं जो उनको योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो आरती प्रभाकर भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जिनको ये कारोबार दिया गया, ये कारोबार संभालने के लिए बोला गया, इसलिए आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता। बेटा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्मेष साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश, शिमला में। ठीक है, 16 से 18 जून के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 से 18 जून, भारत का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव 3 दिन के लिए आयोजित किया गया, 16, 17, 18। ठीक है, उन्मेष साहित्य महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट डालने फोन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। राधा अयंगर, ये भी आपकी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। राधा अयंगर भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, इनको पेंटागन के शीर्ष पद पर नामित किया गया। पेंटागन एक कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की एक शीर्ष कंपनी है पेंटागन। ठीक है, जो सरकारी कंपनी है,
अमेरिकी सरकार के लिए काम करती है, इनका एक उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ इनको घोषित किया गया है। उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ घोषित किया गया है, मुख्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, युवा सांसद वैश्विक सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र में इसका आयोजन किया गया है शर्म अल शेख के द्वारा। ठीक है, युवा सांसद वैश्विक सम्मेलन मतलब जो सांसद बनते हैं सबसे युवा सांसदों का एक सम्मेलन आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत सरकार द्वारा मिस्र में आयोजन किया गया। और उसमें शायद हमारे ऐसा ऐसा फ्लो में थोड़ा ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें। शर्म अल शेख यहाँ के जो मिस्र के हेड हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईएमडी का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, जो इंडिया का प्रबंध विकास संस्थान है, इंडियन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, थोड़ा ठीक है, ठीक है, इंडियन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 37वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धा में प्रबंध विकास संस्थान भारत का कौन सा स्थान है? आईएमडी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 37वां स्थान। अगला क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन, जापान नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेगा। नाटो शिखर सम्मेलन में कौन सा देश पहली बार भाग लेगा? जापान। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदो। शिंजो अबे, जिनको अभी हत्या कर दी गई, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। ठीक है, नाटो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यही होता है जब काफी दिनों बाद आप क्लास लें ऑनलाइन, तो हो सकता है, लाजिमी सी बात है कि गलतियां आपसे होंगी। नाटो का बेटा फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मतलब नॉर्थ अटलांटिक, यूरोप में कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना एक संधि करके अपना देशों का एक समूह बना रखा है जिसको बोला जाता है नाटो समूह जिसको बोला जाता है। इसी नाटो समूह के अंतर्गत आपका यूक्रेन आता है, जिसका यूक्रेन का साथ नाटो दे रहा है रसिया से युद्ध के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले आने वाले किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पे? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किसे घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के तट पर इसको खोजा गया है। इसका नाम क्या है? पासिडोनिया। पासिडोनिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पौधा किसे घोषित किया गया है? पासिडोनिया को। कहां पर खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ये आप देख सकते हैं, पासिडोनिया यहाँ पे लिखा गया है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। 20 जून को बेटा मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट डाल दे फोन में। अगला क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का भारत में लागू कब किया गया? जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी 47वीं बैठक का आयोजन कब किया गया है? श्रीनगर में इसकी 47वीं बैठक का आयोजन किया गया है। यहाँ पे 45वीं लिखा है, तो इसमें 2021 का है। इमेज ये पुरानी है, ये फोटो पुरानी है, इसमें 45 लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार दूसरी वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फीफा 2022। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। 16 मेजबान शहर होंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, अभी एक फीफा की मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है उसमें नीरज चोपड़ा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है,
जब आपका ओलंपिक होता है तो उसमें जो भारतीय दल भाग लेने जाता है तो उस दल का एक हेड होता है, वही आपका भारतीय तिरंगा को आगे लेके चलता है। उसी तरीके से जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा तो नीरज चोपड़ा आपके भारतीय दल का प्रमुख, इसका मतलब नेतृत्व करेंगे और तिरंगा लेके सबसे आगे चलेंगे। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? नीरज चोपड़ा ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गौतम अडानी। गौतम अडानी को क्या, एक पुस्तक है इनके ऊपर लिखी गई है, द मैन हु चेंज इंडिया। द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक किसके बारे में है? तो गौतम अडानी के बारे में। इसको लिखा किसने? RN भास्कर द्वारा ये लिखित है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? 21 जून को। अगला क्वेश्चन, गुब्सगुल झील। गुब्सगुल झील आपकी है तो यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में इसको शामिल किया है। ये मंगोलिया देश में है। मंगोलिया देश में आपकी एक झील है गुब्सगुल झील। यूनेस्को द्वारा इसको विश्व के नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल किया गया है। नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर का मतलब ये होता है वो जमीन, वहां का पेड़ पौधे, हर चीज, वो झील बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे भारत, मतलब पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के पर्यावरण के लिए वो झील बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है। तो यूनेस्को जो आपका संस्थान है, प्रमुख संस्थान जो इन चीजों की देखरेख करता है, यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फॉर इन्वायरमेंटल एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालिका पंचायत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात के 5 गांवों में गठित देश की पहली पंचायत बालिका पंचायत। मतलब बालिका, पूरे तरीके से बालिकाओं पर ये इसको डिपेंड, मतलब के उनके पक्ष में रखा गया, बालिकाओं से संबंधित थी, महिलाओं ने नेतृत्व किया इस पंचायत का। तो प्रथम बालिका पंचायत का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुजरात के 5 गांवों में आयोजन किया गया। ठीक है, हमें बताएं कि 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था, प्रथम पंचायत व्यवस्था कहाँ पे है और भारत में सबसे पहली पंचायत कहाँ पर, किस जिले में लागू की गई और किस समिति के द्वारा लागू की गई? इस सारे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर ऑफलाइन का बच्चा कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अभी भी देख रहा है, ठीक है, देख रहे होंगे, देख नहीं रहे होंगे तो क्लास में फिर हम सबकी क्लास लगाएंगे। सनन ढाका, सनन ढाका कौन है? पहली महिला एनडीए बैच में पहली रैंक, ये एनडीए बैच की टॉपर घोषित हुई है 2022 की। नेशनल डिफेंस, और तो जो आपकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल डिफेंस, ठीक है, रोहतक गांव की रहने वाली है सनन ढाका। ये पहली महिला है जो एनडीए में इन्होंने टॉप किया है। एनडीए पहले महिलाओं को कमीशन नहीं करता था, लेकिन अब कमीशन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन होगी? संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन होगी? रुचिरा कंबोज। ये है आपकी रुचिरा कंबोज, ये है आपकी रुचिरा कंबोज। भारत में भूटान भारत की राजदूत, वर्तमान में ये भूटान में भारत की राजदूत हैं, भूटान देश में भारत की राजदूत हैं। यूनाइटेड नेशन में ये भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि होंगी जो भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठान, अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठान में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। चीन और अमेरिका के बाद चाइना पहले नंबर पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है, इंडिया तीसरे नंबर पे है। सोलर सिस्टम एनर्जी, सोलर एनर्जी को सबसे तेजी के साथ विकसित करने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। इसको नाम क्या दिया गया है? अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन, अंडर 70 एशियाई चैंपियनशिप, इसको कितने जीता है? भारतीय महिला टीम ने इस खिताब को जीता है, अंडर 70 एशियाई चैंपियनशिप को यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बताएं, बिश्केक में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, बिश्केक में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, GSAT-24 भारतीय संचार उपग्रह इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया द्वारा GSAT-24 इसरो ने इसको लॉन्च किया है और सफलतापूर्वक इसको लॉन्च कर लिया गया है। इसके तहत भारत का जो संचार व्यवस्था है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह को सफलतापूर्वक
अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है, उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? GSAT-24 ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये आपकी भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। ठीक है, ये क्लास पहले रिकॉर्ड होने वाली थी लेकिन अभी रिकॉर्ड अब हो रही है, तो ये बन चुकी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप देखेंगे। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की दूसरी राष्ट्रपति महिला जो बनी है द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, 18 जुलाई को चुनाव हुए थे। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 54 और 55 है। ठीक है, भाग कौन सा है? भाग 5 है। और 52 से लेकर 72 तक जो आपका है राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ से लेकर अध्यादेश जारी करना, सब कुछ चीजें उसी में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप विज्ञान वेधशाला कहाँ पे शुरू की गई? उधमपुर में शुरू की गई है। उधमपुर में शुरू किया है, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्योतिर्गमय उत्सव, ज्योतिर्गमय उत्सव इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? संयुक्त मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा। संस्कृत मंत्री हैं आपके जी किशन रेड्डी द्वारा, इनके द्वारा एक उत्सव का आयोजन किया गया जिसका नाम है ज्योतिर्गमय उत्सव, और संगीत नाटक अकादमी द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन, ओकला स्पीड टेस्ट, ओकला स्पीड टेस्ट, देखो जैसे 4G 5G नेट होता है ना, इसकी स्पीड अगर आपको टेस्ट करनी है, वाईफाई की स्पीड आपको टेस्ट करनी है कि कितनी स्पीड हमारे एरिया में आ रही है, तो उसके लिए एक वेबसाइट होती है, उसको बोला जाता है ओकला वेबसाइट। ठीक है, नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इंडेक्स, नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इंडेक्स, तो ओकला ने ये इंडेक्स जारी की है और इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो 115वां स्थान मिला है। मतलब 4G 5G नेटवर्क की स्पीड के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 115वां स्थान मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 115वां स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विवा टेक 2020 सम्मेलन, विवा टेक 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? वर्ष के देश के रूप में मान्यता मिली है इसको। ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन होगा। ठीक है, ये आपके अवधेश प्रसाद करके एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा विवा टेक 2020 सम्मेलन का हेड किया गया, इनको नेतृत्व किया गया है। वर्ष के देश के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत को एक वर्ष के देश के रूप में मान्यता देने के लिए विवा टेक 2020 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, स्टॉक जैक रिजगे, ये क्वेश्चन मैं पिछली बार भी बता चुका हूं, पिछले क्वेश्चन में शुरू किया था कि नेपाल की जो है ये रहने वाली प्रियंका मोहिते, इन्होंने ही अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ाई की है और इस खिताब को जीता है। मतलब पहली भारतीय पर्वतारोही बनी है जो अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ी है, और 8000 की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भी ये पहली महिला बनी है, भारतीय महिला बनी है, प्रियंका मोहिते, नेपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? लेह लद्दाख में इसको शुरू किया गया है। RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार द्वारा 15 से 30 दिन तक आयोजन, ये आप इमेजेस में देख सकते हैं। सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किसके द्वारा, कहाँ पे किया गया? लद्दाख में, इंद्रेश कुमार द्वारा। अगला क्वेश्चन, पहली गौरव पर्यटक ट्रेन किसके बीच शुरू की जाएगी? भारत और नेपाल। नेपाल अगर घूमने जाना हो ट्रेन से घूमने जा सकते हैं। नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इसका आयोजन, इसको शुरुआत किया जाएगा। भारत नेपाल के बीच ये चलेगी, पहली गौरव पर्यटक ट्रेन होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, चीन द्वारा इसको आयोजित किया गया है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसका चीन द्वारा आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भारत की तरफ से भाग लिया है, ये आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से भाग लिया है। तो इस बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। कौन से नंबर का है? 14वें नंबर का है। तो ब्रिक्स देश में आपके कुल 1 2 3 4 5 6 देश, ठीक है, ब्रिक्स देशों में आपके भारत की तरफ से
6 देश हैं जो भाग लेते हैं। गरुड़ एरोस्पेस मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट डाला है। गरुड़ एरोस्पेस में एकीकृत ड्रोन निर्माता, ठीक है। तो गरुड़ एरोस्पेस भारत की एक कंपनी है, गरुड़ एरोस्पेस, जो ड्रोन बनाती है। उन्होंने मलेशिया में अपना सबसे बड़ा पहला प्लांट लगाया है, ठीक है। तो गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला प्लांट कहाँ पे लगाया? मलेशिया में। अगला क्वेश्चन, शाला प्रवेशोत्सव 17वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। शाला प्रवेशोत्सव 17वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर आधारित, सोलर सिस्टम पर आधारित, सोलर एनर्जी पर चलने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली का हवाई अड्डा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर आधारित दिल्ली का हवाई अड्डा देश का प्रथम हवाई अड्डा है जो सोलर एनर्जी पर चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के हेड कौन बने हैं? परमेश्वरम अय्यर। नीति आयोग के हेड कौन बने हैं? परमेश्वरम अय्यर बने हैं, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, न्यू नेशनल इंडियन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। जो नीति आयोग के हेड बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं परमेश्वरन अय्यर। तो बताएं, नीति आयोग योजना आयोग को बदल के इसका नाम चेंज किया गया था। योजना आयोग को बदला गया जिसका नाम बाद में नीति आयोग रख दिया गया। इसके प्रथम हेड बताएं हमें कौन से थे, ठीक है। पहले हेड और अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, वो भी बताएं। अगला क्वेश्चन, मोह बस सेवा उड़ीसा के सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला है, ठीक है, ठीक है। तो मोह बस सेवा उड़ीसा की एक बस सेवा है जिसको प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार किसको मिला है? तो मोह बस सेवा को मिला है। अगला, उड़ीसा की है मोह बस सेवा। ये है श्रेया लेंका, भारत की पहली पॉप स्टार, ठीक है। ब्लैक स्वान बोर्ड के लिए चयनित। ब्लैक स्वान आपका एक ड्रम, एक संगीत बजाने वाला म्यूजिक ग्रुप है जिसको ब्लैक स्वान बोलते हैं। उस बोर्ड के लिए इनको चयन किया गया। ये भारत की रहने वाली है, भारत की पहली पॉप स्टार बनी है। इमेज आप यहाँ की फोटो देख सकते हैं, श्रेया लेनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोनाल्डो सिंह, रोनाल्डो आप फुटबॉल बहुत बड़े प्लेयर हैं। रोनाल्डो सिंह भारत के रहने वाले हैं। एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले साइक्लिस्ट बने हैं, ठीक है। एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले एक साइक्लिस्ट बने हैं, कौन से? रोनाल्डो सिंह, भारत की तरफ से। साओ जाओ फेस्टिवल 2022, साओ जाओ फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया है? गोवा में। गोवा में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, ये जगह का नाम है। ये सेंट जॉन द बैप्टिस्ट जगह का नाम है। साओ जाओ फेस्टिवल का आयोजन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? गोवा में किया गया है। अगला क्वेश्चन, सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम भारतीय वायुसेना व मिस्र वायुसेना का संयुक्त अभ्यास। सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्ट एयरफोर्स का ये कार्यक्रम है जिसमें भारतीय वायुसेना एवं भारतीय दल ने भाग लिया। ये एक संयुक्त एयर डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है। वायुसेना अभ्यास है। क्या नाम है इसका? सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवनीत ढिल्लो, तो क्वाशनोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में, ठीक है। ये एक नाम है एथलेटिक्स मीट जिसको बोला जा रहा है। ये एक आप सब कह सकते हैं कि एथलीट्स मतलब जो खिलाड़ियों का, एथलीटों का एक चैंपियनशिप है जिसका नाम है क्वाशनोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट, ठीक है। तो भारत की तरफ से नवनीत ढिल्लो ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। किसमें? डिस्क थ्रो में। डिस्क थ्रो मतलब होता है, डिस्क थ्रो होता है ना, ऐसा आप एक डिस्क होता है उसको फेंका जाता है, जैसे भाला फेंका जाता है, डिस्क फेंका जाता है, एक गोला फेंका जाता है, ठीक है। उसमें डिस्क थ्रो भी होता है। डिस्क थ्रो में किसने जीता है? गोल्डन थ्रो बोला गया। इस थ्रो को क्या बोला गया? गोल्डन थ्रो बोला गया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, क्वाशनोवा मेमोरियल 2022 में गोल्डन थ्रो किसने फेंका? तो आपको आंसर देना है नवनीत ढिल्लो ने। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन, धनलक्ष्मी, ये है आपकी धनलक्ष्मी,
ठीक है। 200 मीटर की प्रतिस्पर्धा में तीसरी सबसे तेज धावक ये बनी है भारत की तरफ से। भारत की तीसरी सबसे तेज धावक कौन बनी है? धनलक्ष्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना टाटा पावर ने शुरू की है। भारत की सबसे बड़ी जो सोलर परियोजना उसको किसने शुरू किया है? टाटा पावर ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड चेक कर लेते हैं सिस्टम सारा ठीक चल रहा है कि नहीं। यस, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। अगला क्वेश्चन, IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है, मोहम्मद जलूद को इसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के तौर में। ये आप देख सकते हैं, फोटो है इनका, मोहम्मद जलूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसको चुना गया है? यूके के खुशी पटेल को चुना गया है मिस इंडिया 2022। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, CBDT के नेतृत्व मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नितिन गुप्ता इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नितिन गुप्ता इसके नए अध्यक्ष चुने गए, ये हैं आपके नितिन गुप्ता जो इसके नए अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अंबुबाची मेला इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? अंबुबाची मेला इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर बहुत फेमस है गुवाहाटी का। ठीक है, तो अंबुबाची मेला वहां पे लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने की संभावना बढ़ जाती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, G7 बैठक का कहाँ आयोजन होगा? G7 बैठक का समापन हुआ है जर्मनी में। ठीक है, G7 देश के समूह की बैठक है, उसका समापन कहाँ हुआ है? जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व नेशनल सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को। ये था आपका अंतिम क्वेश्चन, हमने बहुत तेजी के साथ क्लास की है। ठीक है, और ये आपको PDF आपके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े हैं उनको ये PDF कहाँ मिलेगा? उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जो बच्चे ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं टेलीग्राम में, उनको ये PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उनकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। ठीक है, तो अब क्लास को करते हैं समापन। क्लास हो गई काफ़ी बड़ी, आप भी थोड़ा एक बार हो सके तो दोबारा रिवीजन जरूर करें इस क्लास का। कोई भी क्वेश्चन में अगर कमी रह गई, मैंने बताने में हो सकता है क्योंकि स्पीड में पढ़ाने हो सकता है, ह्यूमन एरर होता है कि मैं कोई चीज़ गलत बोल गया हूँ, तो कमेंट बॉक्स में उसको सही करवा दें, बाकी बच्चों का वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 107 क्वेश्चन थे, 110 क्वेश्चन लगभग थे, तो उनको करवाना बहुत जल्दी से मैंने करवाए हैं, इतनी तेज के रिवीजन। जिन बच्चों का MTS का पेपर है उनके लिए तो रामबाण इलाज हो जाएगा। जिन बच्चों का MTS का पेपर लगा हुआ है उनके लिए रामबाण हो जाएगा अगर 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ से फंसा के ले जाए। 1 घंटे में 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे तो ये अमृत के बराबर है, रामबाण ही समझ लो, ब्रह्मास्त्र फिर तो ये। 1 घंटे की क्लास में अगर 100 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, वहां से 3 क्वेश्चन एग्जाम में फंसा ले जा रहे हैं, क्या जा रहा है आपका? ठीक है, तो क्लास का करते हैं समापन। समापन करने से पहले मैं 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहूंगा अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें इस क्लास को आप रिवीजन के तौर पे भी देखें और इस क्लास को आप नोट्स भी बना के चले। ठीक है, जैसे कि ये आप करो, यहाँ पे आपको इसको PDF वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जून महीने का करंट अफेयर हमने क्लियर कर लिया है। जुलाई महीने का आपको करंट अफेयर 2 अगस्त को मिल जाएगा। ठीक है, जुलाई महीने का करंट अफेयर आपको 2 अगस्त को मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 लाइनें मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। 2 लाइनें हैं कि नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 लाइनें मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों के लिए बोलना चाह रहा था कि जीवन में मेहनत को कभी ना छोड़ें। हो सकता है आप इतनी मेहनत, अपार मेहनत करें, आपको सफलता ना मिले, लेकिन उस मेहनत, उससे आप क्या सीख जाएंगे? मेहनत करना सीख जाएंगे। और जो जीवन में मेहनत करना सीख गया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को गांठ बांध के रखें, इस चीज़ को फॉलो करें और टीच मंत्रालय के साथ आपने जो सपोर्ट दिखाया है वो ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं फिर आपसे GS की मैराथन क्लास में।
हिस्ट्री एक क्लास में ख़त्म होगी, 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, मज़ा आ जाएगा। जिन बच्चों का ऑफलाइन में रिवीजन नहीं हो पाया है, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं हिस्ट्री पढ़ी है शुरू से, वहाँ पे उनका रिवीजन पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे वहीं पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी भी कर दें, कमेंट जरूर करें क्लास कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय और सी यू इन द क्लास।